अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। इमरान खान ने पूरी दुनिया में थरथरी मचा दी, लिटरली थरथरी मचा दी है। क्या मामला आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बल्कि इस खबर को देखना होगा, इसे समझना होगा, चूंकि इसमें भी इसको देखने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ का तराना जिस नौजवान ने लिखा था, आसिम तन्हा उसका नाम था, और इसने तराना लिखा था कि हम कोई गुलाम तो नहीं है। इसने लाइन ली थी जब इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि हम कोई तुम्हारे गुलाम है कि तुम्हारी हर बात मान लेंगे। उस शायर को, उस बंदे को कत्ल कर दिया गया है, उसे मार दिया गया है, उसे कत्ल कर दिया गया है। अब ये वही वाला तराना है जिसमें उसने कहा था कि जो भी कुछ भी कहेगा कोई, क्यों वो मान जाएंगे, हम कोई गुलाम तो नहीं। और उसी तराने में 8 से 10 दफा उसने सबके बारे में कहा हुआ है कि इमरान खान के नारे लगे हुए हैं, और उसने खुलकर बताया कि हम किसी के गुलाम नहीं है, बात नहीं मानेंगे। तो इमरान खान के हवाले से वो तराना था, बहुत मकबूल तरीन तराना था, लेकिन इस नौजवान को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, रास्ते से ये नौजवान हट गया है। अब जब ये कत्ल हुआ है तो इसके पहले की एक वीडियो है, इसकी वीडियो 1 मिनट की सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो के अंदर तकरीबन 1 मिनट की है, लेकिन 2-3 बातें ही कर रहा है। अब वो 2-3 बातें आपके सामने रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ हुआ है, और इस मामले को समझने की जरूरत है, और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान में पहुंचते नहीं है, लेकिन आपके सामने रख देते हैं। उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को जेल के अंदर डाला गया, और खान को इसलिए जेल के अंदर डाला गया कि इमरान खान यूट्यूब पर आकर बातचीत करता था। इमरान खान ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था, मशहूर था, पूरी दुनिया उसे देखती थी, और वहां पर आकर खान तकरीर कर देता था, और बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती थी। खान को जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग सारे उठते हैं तो पता चलता है कि बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के अंदर खान का आर्टिकल आ गया है। इकोनॉमिस्ट के अंदर वो लिख रहे हैं कि ये जनाब खान ने जेल के अंदर बैठकर, जेल के अंदर से होकर ये आर्टिकल लिखा है। यानी जिस बात को खान को बाहर रखकर रोकने की कोशिश की जा रही थी, अंदर डाला गया जिस बात से रोकने के लिए, वो अंदर से होकर उसने द इकोनॉमिस्ट में ये अपना आर्टिकल पब्लिश करवा लिया। अब उस आर्टिकल के अंदर खान एक दफा फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, खान एक दफा फिर बाजवा साहब के हवाले से बातचीत कर रहा है, खान एक दफा फिर डोनाल्ड लू को कि धोती खींच रहा है कि जनाब ये जो बंदा है, ये इसके अंदर कोई फॉल्ट है, इसने मेरी हुकूमत गिराई और इसने ज्यादती की है, और मैं इसका ताकुब करूंगा, मैं इसका पीछा करूंगा। लिहाजा द इकोनॉमिस्ट में, बैनुल अक़वामी जरीदे में, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रेप्यूटेड जरीदे में खान का ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, और इकोनॉमिस्ट में चल रहा हो गया कि जनाब ये हो क्या गया। अब इकोनॉमिस्ट जो इनका ट्विटर है, इनके ट्विटर पर 27.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, जो कि मैक्सिमम है किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के, ये मैक्सिमम है जो कि इसके फॉलोअर्स हैं। अब जब ये इनके ये दुनिया भर के चूंकि लीडर्स के ऊपर आर्टिकल भी लिखते हैं, खबरें भी पोस्ट करते रहते हैं, तो अगर आप इनके 1-2 दिनों की पिछली खबरें देखें तो कोई भी खबर जो ये पोस्ट करते थे या वहां पर ट्वीट करते थे, तो या तो 45 दफा रीट्वीट हो रही थी, या 100 दफा रीट्वीट हो रही थी, या 60 दफा रीट्वीट हो रही थी, 80 दफा रीट्वीट हो रही थी। देन ये खान का आर्टिकल वहां पर पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, यानी अपने ट्विटर के ऊपर जाकर। अब वो एक दिन पहले जो ये खान का वहां पर पोस्ट करते हैं, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसे जाकर वहां पर पढ़ा। 28,000 लोगों ने खाली वहां पर जाकर हार्ट भेजे, यानी दिल भेजे, खान को पपियां जफियां भेजी, 28,000 लोगों ने। उसके बाद 17,000 रीट्वीट्स, 17,000 रीट्वीट्स। यानी इकोनॉमिस्ट के अगर आप गुज़श्ता 10 दिनों के भी जाकर आप आर्टिकल्स देखें, 10 दिनों के भी आप सारी उनकी न्यूज देखें, तो उनमें जो मैक्सिमम रीट्वीट हुए वो 100 हुए, या 150 हुए, या 200 हुए। लेकिन ये यहां पर जब खान के बारे में पब्लिश करता है द इकोनॉमिस्ट, वो भी चल रहे होंगे, वो भी हैरान हो गए कि जनाब ये तो कोई बड़ी बला है, ये तो मामला कोई और है, ये तो बहुत बड़ी तोप है, कोई एक तो कैदी कोई गलत, ये तो बात ही आगे की है, ये तो बात ही आगे की है, ये तो मुर्शद है, और 17,000 रीट्वीट्स उनके होते हैं। बात यहां पर खत्म नहीं होती। इकोनॉमिस्ट इस सारी चीज को देखता है, इस सीरीज को देखता है, इसके ऊपर जो डिबेट डिस्कशन होती है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली पूरी दुनिया में डिबेट डिस्कशन इस पर होना शुरू हो जाती है कि खान कुछ कर गया है, और बैनुल अक़वामी जरीदे में लिख गया है। इधर निगरान हुकूमत को भी डंडा दे दिया गया कि जनाब ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है। अडयाला जेल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि गर्दन ऐसे करके देखनी पड़ती हैं। ये क्या मामला हुआ है कि यहां से किस तरह से आर्टिकल वहां पर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, मुर्तजा सुलंगी साहब जो पाकिस्तान के निगरान हुकूमत के वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा जी इकोनॉमिस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, हम जनाब इनके पीछे जाएंगे, हम इनका ताकुब करेंगे, ये इन्होंने क्या कर दिया, किस तरह से इन्होंने बातचीत कर दी, खान के हवाले से इन्होंने आर्टिकल कैसे लिखा है। मुर्तजा सुलंगी साहब क्या कहते हैं, वो उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद इकोनॉमिस्ट क्या करता है, इकोनॉमिस्ट ने 3 घंटे पहले खान के उसी आर्टिकल को दोबारा से अगेन, यानी एक दिन के अंदर दोबारा से उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर दोबारा से पोस्ट कर दिया कि खान ये कह रहा है कि मेरे साथ जनाब ये हाथ हुआ है, मेरे साथ ये कांड किया गया है, और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनका ताकुब करूंगा। अब 3 घंटे पहले इकोनॉमिस्ट ने दोबारा से इसे रिपोस्ट किया है, और 3 घंटों में तकरीबन 12,500 से ज्यादा दोबारा से रीट्वीट्स हो चुके हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट की रीच नहीं है, उस रीच से बहुत ज्यादा है। 6 लाख से ज्यादा लोग दोबारा से जाकर वहां पर पढ़ चुके हैं, और 22,000 से ज्यादा लोग दोबारा से आठ पपियां जफियां खान को वहां पर दोबारा से वो दिलशील भेजना शुरू हो गए कि जनाब ये तो लीडर है, ये तो खान।
तो इकोनॉमिस्ट अब दोबारा छेड़ रहा है, मुर्तजा सोलंकी साहब को छेड़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिस्ट भी यकीनी तौर पर वो सोच रहे होंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कुछ सोचा नहीं था, यानी हम इस बारे में गए नहीं थे, लेकिन ये तो बंदा ही कोई और है, इसकी फॉलोइंग ही कोई और है, और ये तो गेम इतनी बड़ी है कि इकोनॉमिस्ट आप देखिएगा, आप हर दिन खान के बारे में लिखेगा, पब्लिश करेगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि रीच किसकी है, दुनिया देखना किसे चाहती है। मुर्तजा सोलंकी साहब द इकोनॉमिस्ट को, बैनुल अक़वामी जरीदे को तड़ी लगाते हैं, और ये तड़ी जाहिर है मुझे और आपको लगा सकते हैं, मुझे और आपको फेंट भी सकते हैं, मुझे मेरे और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो आगे गोरे हैं, बड़े तगड़े गोरे, और वो तो अब क्या क्या करेंगे वो भी देखेंगे। मुर्तजा सोलंकी साहब लिखते हैं, टुडे वी आर राइटिंग टू द एडिटर ऑफ द इकोनॉमिस्ट अबाउट एन आर्टिकल purportedly written by Mr. Imran Khan. It is puzzling and disconcerting that such an esteemed media outlet published an article in the name of an individual who is in jail and has been convicted. यानी एक शख्स जो जेल के अंदर बंद है, जो मुजरिम है, उसके बारे में जनाब ये इतना बड़ा एक esteemed media, reputed media इसके बारे में लिख रहा है। We believe it is critically essential to uphold ethical standards and promote responsible journalism. जनाब ये ethics के खिलाफ है। यार ये दुनिया कसम खुदा की हम पर हंस रही होगी ना, ये सोच रही होगी कैसे कैसे फ्रॉडी लोग, कौन सी एथिक्स, वो ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा, कौन सी शर्म हया इस यहां पर बची हुई है, कौन से एथिक्स यहां पर एक 10 रुपए की चीज देने वाला बंदा भी उसके बस में आए तो हमारी बोटियां नोच कर लेकर जाए, कौन सी एथिक्स की हम बातचीत कर रहे हैं। और फिर लिखा हुआ प्रोफेशनल जर्नलिज्म, यानी मुल्क के अंदर साफियों को लिफाफे दे देकर, साफी जाता है, लोग पीछे से कहते हैं लिफाफी आ रहा है, और ये कह रहे हैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म, यानी इस मुल्क के अंदर भी प्रोफेशनल जर्नलिज्म के बारे में बातचीत होती है। मेरी समझ से बाहर है। इस मुल्क का साफी फ्राडिया, इस मुल्क का राइटर फ्राडिया, इस मुल्क का हर बंदा, यानी सबसे बड़ा, आई डोंट नो, वी वुड लाइक टू नो हाउ द एडिटोरियल डिसीजन वाज मेड। हमने जानना चाहते कि एडिटोरियल डिसीजन कैसे हुआ जी, and what considerations were taken into the account regarding the legitimacy and the credibility of the content by the Economist। ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इस अंग्रेजी के लिए भी इन्हें मेरे ख्याल में कोई गोरा शायद चाहिए होगा, या कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा बाहर से बुलाया होगा कि जनाब ये अंग्रेजी लिख के दे हमें। We would also be interested to know if the Economist has ever published such a ghost article by jailed politicians ever from any part of the world. If jailed convicts were free to write to the media, they would also use the opportunity to air their one-sided grievance। कहते हैं कि अगर आप कैदी को मौका देंगे तो वो अपना वन साइडेड नैरेटिव देगा, तो इस नैरेटिव को काउंटर करें। आप भी जाकर इकोनॉमिस्ट में लिखें खान के बारे में, आप भी जाकर बीबीसी में बैठे, हार्ड टॉक में बैठे, आप भी दुनिया में जाकर लिखें, क्योंकि आप ना तो बात कर सकते हैं, ना दुनिया में लिख सकते हैं, ना कोई आपको सुनेगा, ना आपको कंसिडर करेगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ये एक फैक्ट है। लोग नहीं सुनते, लोग नहीं देखते, थक गए। पाकिस्तान के अंदर लोग थक गए ये बातें सुन सुनकर, एथिकल जर्नलिज्म, फलाना जर्नलिज्म। भाई रोटी दो लोगों को, मसला इस मुल्क का रोटी है। हर तीसरे साल एक हुकूमत गिराई होती है इस मुल्क के अंदर, और उसके बाद मार धाड़, यानी मेरे जैसा बंदा उसके रोटी के लाले उसे अपने पड़ जाते हैं। रोटी दो लोगों को, बाद में एथिकल जर्नलिज्म, कंसिडरेशन, फलाने ढिमकान चीजें होती रहेंगी। दुनिया इन चीजों को अब नहीं कंसिडर करती। दुनिया जानती है हम भूखे नंगे, हम मार यानी अपने मुल्क में सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। अब जो तहरीक इंसाफ का तराना लिखने वाला है कि हम कोई गुलाम तो नहीं लें, अब ये शायर है, इसका नाम आसिम तन्हा है, एक कत्ल हो गया है, इसे मार दिया गया है, ये जुल्म है। यानी जिस मुल्क के अंदर आर्टिस्ट, बोलने वाला, लिखने वाला महफूज ना हो, तो ये समझे कि उस मुल्क के अंदर बड़े, यानी वो मुल्क नहीं चल सकते। आर्टिस्ट किसी के खिलाफ नहीं होता, लिखने वाला, लिखारी किसी के खिलाफ नहीं होता, वो सिर्फ लिखता है, वो सिर्फ बोलता है, और वो सिर्फ शायरी करता है। अब जो आसिम तन्हा है, जिसने लिखा था हम कोई गुलाम तो नहीं है, इसकी एक वीडियो मंजर यहां पर आई है, और ये वीडियो 1 मिनट की है। इस वीडियो में आसिम तन्हा ये कह रहा है कि ये शायद मेरी आखिरी वीडियो होगी, मैं इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हूं, मैं इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हूं, सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी आखिरत आसान करे, इधर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और उसके बाद वो वीडियो डालता है एंड फिर उसका कत्ल हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस वक्त इंतहाई मुश्किल में हूं, सब दुआ करें कि मेरी आखिरत ठीक करे अल्लाह ताला। एंड आसिम तन्हा इज नो मोर। आसिम तन्हा हो गया, जिले शाह हो गया, बहुत सारे और पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुए हैं, खून बहे हैं। आई होप कि आने वाले टाइम में इन सारी चीजों का खुलासा और ये सारी चीजें खुलकर सामने आए। अब जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि जो आज करारदाद मंजूर हुई है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में कहा जा रहा है। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने करारदाद मंजूर की है, इन्हें पहले इल्म नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर एक ऐसी करारदाद आ रही है जो कि इलेक्शन मुलतवी करवा देगी। वो कहते हैं कि जनाब तमाम तर सेनेटर्स, चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में मौजूद थे और उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं था। 14 टोटल लोग थे और उनमें से 12 ने हिमायत की है। नून लीग ये कह रही है कि हमें कोरम इंडिकेट करना चाहिए था कि जनाब कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, पहले भी कोरम पूरा नहीं होता था, लिहाजा आपने कानून साजियां करके पार्लियामेंट की हैसियत को बिल्कुल सिफर किया हुआ, लिहाजा उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डॉक्टर हुमैया साहब ये कहते हैं कि अचानक से सेनेट के अंदर
बाप पार्टी के लोग आना शुरू हो जाते हैं, और जिन लोगों ने वोट दिया है बाप पार्टी से उनका ताल्लुक और ज्यादातर का ताल्लुक फाटा और बलूचिस्तान से है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि नहीं सोचा जा रहा, नहीं महसूस किया जा रहा कि इंतखाबात होने चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।